नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। लाहौर से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर बम धमाका हुआ है। लाहौर में आतंकी संगठन लश्कर ए प्रमुख हाफिज सईद के घर के पास ये धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया के शंकर आनंद की खबर है कि हमले में हाफिज सईद का सुरक्षा कर्मी घायल हुआ है। और जब यह धमाका हुआ, हाफिज सईद घर के अंदर मौजूद था। हालांकि हमले में उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि धमाका हाफिज के घर के 120 मीटर दूर हुआ। धमाके के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जहां धमाका हुआ उसके पास लश्कर से जुड़े 9 आतंकियों का घर भी है। तो लाहौर से ये बड़ी तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरीके से आतंकी संगठन लश्कर के प्रमुख हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद के घर के पास ही धमाका हुआ। 2 लोगों की मौत की खबर है, 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद का सुरक्षा कर्मी घायल हुआ है। और जब ये धमाका हुआ, हाफिज सईद घर के अंदर ही मौजूद था। हालांकि हमले में उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि धमाका हाफिज के घर के 120 मीटर दूर हुआ। धमाके के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां धमाका हुआ उसके पास लश्कर से जुड़े 9 आतंकियों का घर भी है। ये 2 तस्वीरें इस बीच। इमारत को देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचा। 17 लोग घायल हुए, 2 लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है। हो सकता है ये आंकड़े और बढ़ जाएं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हाफिज का बॉडीगार्ड घायल हुआ है, फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि हाफिज, आतंकी हाफिज सईद के घर के 120 मीटर दूर दरअसल ये धमाका हुआ। और वहां पर लश्कर से जुड़े 9 आतंकियों के भी घर थे। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल हाफिज सईद के बारे में भी ये जानकारी मिल रही है कि वो उस वक्त अपने घर के अंदर ही मौजूद था। तो क्या टारगेट हाफिज सईद बनाया गया? कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया? अभी ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है जरा उसको देखिए। लाहौर में ये धमाका हुआ, आसपास के जो लोग वो दहशत में। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास ये जो धमाका हुआ वो कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जांच एजेंसियों का दावा है कि ये गैस पाइपलाइन में हुआ धमाका है, लेकिन इस धमाके के तुरंत बाद लोगों ने अपने मोबाइल से जो वीडियो बनाए वो ये साफ बता रहे हैं कि ये गैस पाइपलाइन में हुआ धमाका नहीं है, बल्कि धमाका है। जो वीडियो सामने आए उसमें साफ दिख रहा है कि धमाके के तुरंत बाद वहां पर धुएं का गुब्बार उठने लगा, साथ ही भागते हुए लोग नजर आने लग गए। इसी धमाके का एक और वीडियो दिख रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि घरों के दरवाजे, खिड़कियां भी टूट गईं, जबकि गैस पाइपलाइन के धमाके का इतना जोरदार असर नहीं होता है। साथ ही अगर गैस लाइन पाइप में धमाका हुआ होता तो गैस में भीषण आग भी लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आया। धमाका आतंकी हाफिज सईद और लश्कर के ही 9 आतंकियों के घर के पास हुआ। इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं। ये कोई किसी सिर्फ चुगते मारते। अभी तक कंफर्म नहीं है। उसमें बॉम्ब ब्लास्ट डिस्पोजल वाले जो हैं, बॉम्ब डिस्पोजल वाले, वो भी डिटरमिन कर रहे हैं। हम लोग भी सारे देख रहे हैं। ये मोस्ट प्रॉब्ली गैस एक्सप्लोजन भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। अच्छा सर, नहीं, इस पर हम कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर सकते यहाँ पर। नहीं, अभी तक कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। परवीन स्वामी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, संदीप बोल भी दिल्ली से हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले परवीन स्वामी का रुख कर लेते हैं। परवीन, ये कहा जा रहा है कि गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ, लेकिन तस्वीरें तो इस बात को झुठला रही हैं कि ये धमाका कुछ और है। और ये धमाका कितने किलोमीटर दूर हुआ था, जरा बताइए इस वक्त स्थिति क्या है? जो मौके को विजिट किए हैं वहाँ के लाहौर के जर्नलिस्ट और आम पब्लिक का भी कहना है कि ये धमाका हाफिज मोहम्मद सईद के घर से 100 या 150 मीटर की दूरी पे हुआ, जहाँ एक पुलिस नाका लगा हुआ था।
आपको पता है कि पिछले साल नवंबर में हाफिज सईद को 2-5 साल की यानी मिलकर 10 साल की सज़ा मिली थी दहशतगर्दी के जुड़े हुए केसों में। उस वक्त पाकिस्तान पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बहुत दबाव था और पाकिस्तान ने ये कहा कि अब वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन ले रहा है। लेकिन उस जजमेंट के कुछ ही हफ्ते बाद हाफिज सईद का लाहौर में जो घर था जौहर टाउन मोहल्ले में, वो सब जेल डेजिग्नेट किया गया और ये लश्कर तैयबा के चीफ अपने घर में ही रहने लग गए। कई लोगों का उनसे मिलने आना जाना भी था। उनका भी कभी कभी फंक्शंस पे या बाकी अपने तंजीम से जुड़े हुए कामों पे आना जाना होता था। आज लाहौर पुलिस के अनुसार एक मोटरसाइकिल आई जो इनके घर के बाहर, जो पुलिस की पिकेट थी उसके बाहर आगे उसको बढ़ने जाने नहीं दिया गया। वो मोटरसाइकिल फिर कुछ वक्त बाद फट गई और कुछ सूत्रों के अनुसार मरे हुए लोगों में एक पुलिस वाला भी है, जबकि इस वक्त हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हाफिज सईद शायद घर में थे। अभी तक आई विटनेस बयान कोई नहीं है, लेकिन उनको जहाँ तक हम पता कर सकते हैं कोई जख्म नहीं पहुंची। लेकिन ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का तो है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग, प्लीनरी मीटिंग चल रही है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को कहा है कि उन्हें हाफिज सईद को जेल की सज़ा दे दी है और आज ये निकला है कि सिर्फ वो नहीं, लेकिन जमात उद दावा और लश्कर तैयबा के कई बड़े लीडर एक्चुअली अपने घर में ही रह रहे थे। इस केस पे ज़रूर आगे और डिटेल निकलेंगी कि किसने हमला किया और क्यों हमला किया। लेकिन फ़िलहाल ये बहुत ही एक बड़ी खबर है और पाकिस्तान को पूरी तरह मेरे ख्याल से एक्सपोज कर